देखिए, कांग्रेस ने घोषित किया था, कांग्रेस ये कह रही है कि साहब ये प्रताड़ित किया जा रहा है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है ईडी को, सीबीआई को, नारकोटिक्स ब्यूरो को, सबको एक हथियार के रूप में अपने विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। और इसका माने दर्जनों नमूना है। संभवतः कोई पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उनके एलआई को छोड़ करके नहीं बचा होगा जिसके खिलाफ जांच एजेंसियों का इस्तेमाल नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने अपने नेता का जो बुलावा आया उस पर यह प्रदर्शन किया है। जो पहले से मामला चल रहा था, बेहतर ये होता कि तमाम अपोजिशन पार्टी के लोग बैठ करके एक स्ट्रेटजी बनाते कि ये जो इस्तेमाल हो रहा है इसका विरोध किस तरह से किया जाए, सामूहिक रूप से किस तरह से किया जाए। वो ज़्यादा बेहतर तरीका होता, क्योंकि अकेले कांग्रेस पार्टी के ही नहीं प्रताड़ित किया जा रहा है, सब लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तमाम अपोजिशन के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसलिए बेहतर वही होता। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्यपाल से बदले सीएम को चांसलर राज्य घोषित विश्वविद्यालय के चांसलर बनाने का जो मंत्रिमंडल से पास किया था विधेयक, उसको विधानसभा में 294 सदस्यों विधानसभा में 182 के बदले 40 सदस्यों ने पारित कर दिया। देखिए, तो पारित होना ही था, बहुमत है वहाँ। लेकिन जो एकेडमिक सर्किल के लोग हैं वो इसको लेकर के थोड़ा सा दुविधा में हैं, चिंता में हैं, क्योंकि लोगों की मान्यता ये है कि जो विश्वविद्यालय है उसकी एक ऑटोनोमी जो है वो कायम रहनी चाहिए। अब मुख्यमंत्री सीधे वाइस चांसलर के नियुक्ति का अधिकार उनके हाथ में आ गया, तो जो शिक्षा जगत के लोग हैं उनके मन में एक शंका हो रही है। बेहतर ये होता कि मुख्यमंत्री अपने हाथ में लेने के बदले, गवर्नर जिस ढंग से झंझट कर रहे हैं, कोई बंगाल में ही नहीं कई जगहों पर इस तरह का हो रहा है, कहीं कहीं माने गवर्नर हाउस में भ्रष्टाचार की शिकायत भी आ रही है। बेहतर होता कि जो माने पुराने विद्वान लोग हैं, माने न्यूट्रल किस्म के लोग हैं, वैसे लोगों का एक पैनल बना करके 2 आदमी 3 आदमी के जिम्मे ये सौंप दिया जाता कि सब लोग मिलजुल करके यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की नियुक्ति करें, या यूनिवर्सिटी को और ऊपर उठाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। बेहतर उपाय ये होता। लेकिन जिस ढंग से वहाँ माने धनखड़ साहब जो है तबाह किए हुए हैं ममता बनर्जी को, हमको लगता है कि उसी के रिएक्शन में उन्होंने ये, लेकिन आगे उनको ध्यान रखना चाहिए कि जो एकेडमिक सर्किल की चिंता है उसको भी वो ध्यान रखेंगी और कोई रास्ता निकालेंगी। अप्रैल में महंगाई खुदरा महंगाई जो है 7.79% था, जो कि अब मई में घट करके 7.04 हो गया। जमीन पर घटे तब ना, अखबार में और आंकड़े में घट गया, लेकिन गरीब जो जा रहा है बाजार में सामान खरीदने के लिए, पेट भरने के लिए, उसको जो कीमत देनी पड़ती है उसमें उसको राहत मिल रही है कि नहीं। असली सवाल ये है, ये आंकड़ों का जंजाल है। इससे पता नहीं चलता है कि यानी वस्तु स्थिति जो है क्या है। आज कल महंगाई थी, आज जो है महंगाई घट गई। अब महंगाई जो है हमारे पटना शहर के मोहल्लों में, हमारे गांव देहात के बाजार में घटी हुई महंगाई कब पहुंचेगी देखने की बात है। जमीयत उलमा हिंद ने यूपी राज्य को निर्देश जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें जो आरोपी हैं उनके व्यवसायिक प्रतिष्ठान और घर को ढहाने से रोके। इसमें सुप्रीम कोर्ट को देखा जाना चाहिए। हमको ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें तो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। ये तो भारी जुल्म हो रहा है ना भाई। आप सीधे अभी क्या नाम है, जो प्रयागराज में अभी मकान तोड़ा गया, अब उनकी बेटी जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, वो उस सीए का जो आंदोलन चल रहा था उसमें उसने भाग लिया था। पुलिस के अफसर ने उसका भी रेफरेंस दिया, एज इफ की जो मकान तोड़ा गया उसके पीछे वो लड़की जो उसकी गतिविधि है वो गतिविधि भी वजह बनी। उसका इंटरव्यू हम सुन रहे थे, उसने कहा कि सवाल पूछा गया कि कहीं से कभी सरकार की ओर से ये नोटिस मिला कि मकान जो आपने बनाया है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है। कहा कि 20 साल से ये मकान बना हुआ है और कभी भी किसी भी एजेंसी ने, डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है प्रयागराज का, कभी उसने हमको
ये नहीं दिया, नोटिस नहीं दिया कि हमने कोई गड़बड़ जो है बनाया है। अब ये हालत है, आप ही तय करते हैं कि ये इलीगल है। आप जो तय कर रहे हैं वो सही है गलत है, बगैर इसको देखे हुए आप अगले दिन आकर के बुलडोजर भिड़ा करके तोड़ दे रहे हैं। तो एक खास कम्युनिटी को टारगेट आप बना रहे हैं, उसकी संपत्तियों को नष्ट कर रहे हैं, उसके व्यापार को खत्म कर रहे हैं। ये बहुत ही मैंने खराब किस्म की बात है। दुनिया भर में मैंने हमारी छीछी हो रही है। अब तो खुलेआम जो है लोग मैंने बोलने लगे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को हमको लगता है कि स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, साहस दिखाना चाहिए और कहना चाहिए कि नहीं साहब ये गलत हो रहा है। विपक्ष राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के, कैंडिडेट को लेकर के एकजुट होने की स्थिति में है। नीतीश कुमार से जब सवाल पूछा गया कि आप भी उस लाइन में है, तो उन्होंने कहा कि इसे अब छापिए मत, मैं इस सब में नहीं पढ़ने वाला हूँ, आप जब समय आएगा तो निर्णय लीजिए। तो ये भी उनके पार्टी के लोगों ने ये क्यों कहा भाई? उनके नज़दीकी लोगों ने, और एक नहीं एक से अधिक लोग जो है बोले कि सब सर्वगुण संपन्न है राष्ट्रपति पद के लिए। अभी याद है 2 साल पहले उनके पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उनकी मौजूदगी में ललन सिंह ने कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है। क्यों आप इस तरह से बुलवाते हैं भाई? आप अपने को हास्यास्पद क्यों बना रहे हैं? किसी कुंठा के शिकार हैं? ये कौन जो है आपको बनाने जा रहा है? आप में है गुण, आप में अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाने का गुण है, वो सब सही है। लेकिन सवाल यह है कि आपको अमेरिका का राष्ट्रपति बनाने कौन जा रहा है? अमेरिका की बात छोड़िए, भारत का ही राष्ट्रपति कौन बनाने जा रहा है? जिस आदमी में इतना फिसलन हो विचार में, कर्म में, उसको राष्ट्रपति के पद पर तो कोई बैठाएगा नहीं। ये तो बिल्कुल स्पष्ट बात है। इसलिए छापिएगा नहीं कहने का क्या मतलब है? आप उन्हीं के बात को रेफर करके हमसे सवाल पूछ रहे लोग छापेंगे ही इस बात को जो उन्होंने, जब मौका आएगा देखा जाएगा। अरे ये भी उम्मीद है, अभी छोड़ा नहीं है उन्होंने।